ओम वंदे मातरम। सनातन धर्म कहता है लक्ष्य है तो लक्ष्मी है। लक्ष्य के निर्णय तुम लो, लक्ष्मी ये ब्रह्मांड तुम्हें देगा। तुम लक्ष्मी की हकदार तभी बन पाओगे जब तुम्हारे पास निर्दिष्ट लक्ष्य होगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्य की होना बहुत आवश्यक है। सनातन की ऋषि परिवार मुनि कुल ये कहता है जहां वेद की पाठ होती है वहां लक्ष्मी चल के आती है। वेद उन मंत्र दृष्टा ऋषियों की, उन मननशील मुनियों की निगूढ़ भाष्यवली है जो मंत्रात्मक रूप से लिखी गई है। संस्कृत भाषा है जो संस्कार साधन करता है। संस्कार हमारी जीवन की शैली को और भी सुनियोजित तथा लक्ष्य के अभिमुख ही करता है, क्योंकि लक्ष्य अगर प्राप्त हो जाए तो ही लक्ष्मी की सही प्राप्ति होती है। मंत्र दृष्टा उन सारे ऋषियों ने वेदों की उस मंत्र को केवल देखे थे, वो लोग लिखे नहीं थे। लिखी गई इसके कारण ये है क्योंकि उसकी संरक्षणा भविष्य के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए उसको दिखाने की आवश्यकता। यद्यपि वो सारे मंत्र दृष्टा ऋषि सारे केवल मंत्रों को देखे थे, क्योंकि वो मंत्र में सत्य लिखी हुई है। सत्य को सिर्फ देखी जा सकती है। सत्य की प्राप्ति अगर हो जाए तो सुंदरता की स्थापना अवश्य होती है। जो सत्य है वो सुंदर है ही, और इसीलिए कहते हैं कि जहां वो सत्य स्वरूप वेद की पाठ होता है वहां लक्ष्मी की निवास अवश्य होती है, सुंदरता की स्थापना अवश्य होती है, स्वच्छता की निर्माण अवश्य होती है। जो सत्य है वो सुंदर है। हमारी सभ्यता को आज ये निर्णय ले लेनी पड़ेगी कि हम सत्य चाहते हैं न शांति। वैदिक उपोद्घातों में ये उद्घोष किया जाता है, हे मनुष्य समाजो, क्या तुम उतनी समर्थ हो कि सत्य की उस कठोरता को भी अपने हृदय में स्वीकार कर पाओ? क्या तुम उतनी सक्षम हो कि तुम सत्य की उस अनिर्वचनीयता को, सत्य की उस स्पष्टता को तुम अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने तन्मात्र में ग्रहण कर पाओ? और अगर ग्रहण कर पाओ तो ही तुम सक्षम हो, तो ही तुम लक्ष्मी की वास्तविक योग्य हो। यही तत्व की स्थापना के लिए वेद के अंत में वेदांत की स्थापना की गई। मुख्यतः 11 उपनिषदों में यह तत्व को रखी गई कि कैसे लक्ष्य के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे हम अपने जीवन की उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसके कारण हमारी जन्म हुई है। क्योंकि वेद मानता है, ऋषि मुनि गुरु पीर ये कहता है कि अवश्य तुम पैदा हुए हो तो इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई वजह है। तुम्हारे जन्म लेने के पीछे जो वजह है वही तुम्हारे जीवन की वास्तविक लक्ष्य है। वही लक्ष्य की जब तुम पूर्ति कर लोगे तो तुम वास्तविक रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति तथा स्थापना दोनों ही कर पाओगे।
हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों जन्म लिए हैं, ये तत्व की खोज सृष्टि की आदि काल से होती आ रही है। विज्ञान की भी शुरुआत यहीं से है। जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। सनातन की ये बोध, ये जिज्ञासा ही सारी धर्म, सारी विज्ञान की उत्पत्ति है। विषय की अगर ध्यान दिया जाए, विषयगत रूप से अगर विश्लेषण किया जाए, तो वेद इसकी 3 अंश होती है। एक ज्ञान की अंश, एक उपासना की अंश, एक कर्म का अंश, जिसे क्रम से ज्ञान कांड, उपासना खंड और कर्म कांड कहा जाता है। कर्म कांड और उपासना कांड ये हमें योग्य बनाता है ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सके और हम लक्ष्मी की वास्तविक प्राप्ति कर सके। आज मां भारती की भी अर्थव्यवस्था काफी सक्षम है। हम और भी लक्ष्मी की प्राप्ति कर तभी पाएंगे जब हम अपने लक्ष्य को पूर्ति कर पाएंगे। हमारी हरेक जिन की जो निजी व्यक्तिगत स्वार्थ है, उससे ऊपर आके जब हम पारमार्थिक रूप से जीवन की मूल तत्वबोध के लिए आगे बढ़ेंगे, तब हम वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। उस कारण तत्व तक, कार्य कारण की ये विश्लेषण से जो ये ब्रह्मांड चल रही है, जो ये संसार चल रही है, जो ये व्यवस्था चल रही है, उसकी उस कारण तत्व तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है वो उपासना और कर्म है। उपासना शब्द का मतलब होती है पास जाके बैठना। तुम कैसे उनके पास जा सकते हो, उसके लिए तुम्हें क्या काम करनी पड़ेगी। उस तत्व की, उस व्यक्ति की, उस विचार की पास जाके बैठने के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, क्या काम करनी पड़ेगी, क्या व्यवस्था लेनी पड़ेगी, कहां तक तुम्हारी योग्यता है। ये इन सारी चर्चाओं को वेद की कर्म कांड और उपासना कांड विश्लेषित करता है। ज्ञान कांड वो केवल उस कारण तत्व की व्याख्या देता है, सिद्धांतों को सुनाता है जहां तुम्हें पहुंचना है, जो तुम्हारी वास्तविक लक्ष्य है। वेद की सबसे विशेषता यह है कि ये तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा करता है और तुम्हें तुम्हारे सामने ही खड़ा करके ये पूछता है कि कहो, तुम्हारे साथ उस ब्रह्मांड की बनाने वाले की क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। वेदों की हर एक पन्नी में केवल यही संबंध स्थापित की गई है। अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से यही संबंध स्थापित की गई है कि तुम और वो विधाता, सृष्टिकर्ता, जहां से ये सारे ब्रह्मांड शुरू हुआ है, उस तत्व के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। ये सत्य समूह उपनिषद की सिद्धांत में लिखी गई है। हम लोग क्रम से ये उपनिषदिक सूत्र समूह लेके एक के बाद एक विशेष तथा व्याख्यात्मक दोनों ही प्रकार की चर्चाओं को भविष्य में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम